रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा तकरीबन ये 5वां अध्याय पूरा हो जाएगा। और जहाँ से मैंने छोड़ा था आज मैं वहीं से रिपीट करती हूँ, फिर हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। जो योगी जन पंडित, चांडाल, गाय, कुत्ता और हाथी को एक समान भाव से देखता है वही सबसे बड़ा योगी है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। क्योंकि उसे भगवान को ऐसा भक्त बहुत प्रिय है, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका है। जो आत्मा और परमात्मा मेरे अंदर है वही आत्मा और परमात्मा इन सब के अंदर है। परंतु यह सब जो इस योनि में आए हैं, चाहे वह चंडाल है, पंडित है, गाय है, कुत्ता है, हाथी है या अलग अलग योनि है, जो भी है, यह सब अपने विगत कर्मों के कारण इस योनि में आए हैं और उसका भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अंदर वही आत्मा परमात्मा है जो मेरे अंदर है। इसलिए योगी जन सबको एक ही भाव से देखते हैं। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था बड़ी सी कोठी, बंगला, बड़ी सी गाड़ी, ऐशो आराम की चीजें जो हासिल कर ले वह इसमें अपनी जीत मानता है। परंतु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिसने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर काबू पा लिया हो वह जितेंद्रिय है। तो क्या यहाँ पर हम सोचेंगे, क्या ऐशोराम की चीजें सबको क्या अच्छी नहीं लगती? अपनों का प्यार, अच्छा अच्छा खाना पहनना, कोठी बंगले क्या अच्छे नहीं लगते? ये तो सबको चाहिए। यहाँ पर भगवान इस बात को क्लियर कर रहे हैं। अच्छा खाना पहनना तब तक अच्छा लगता है जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और आप ये कोठी बंगले, बड़ी सी गाड़ी बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर आपके घर में कुपुत्र पैदा हो गया तो वह आपके सामने सामने इन सब चीजों को मिटा देता है। अगर पुत्र है तो वह तो अपने आप ही इन चीजों को बना लेगा। और कई बार ऐसा होता है आपकी कमाते कमाते इन चीजों के लिए सारी जिंदगी लग जाती है और अंत में आप बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते हैं मैं क्या करने आया था और क्या करके जा रहा हूँ। और ये आप यहाँ से इतनी कमाई हुई दौलत के बावजूद भी कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। और कई बार आपके मरने के बाद पता नहीं इस दौलत का कौन उत्तराधिकारी बनेगा, या परिवार के सदस्य इसी दौलत के पीछे ना जाने कितना लड़ाई झगड़ा करेंगे या किस तरह आपकी कमाई हुई दौलत को वो मिनटों में खत्म कर दें। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सबसे बड़ा जितेंद्रिय वो है जिसने मन, बुद्धि, इंद्रियों पर विजय पा ली हो। तो क्या एक प्रश्न और उठता है, तो हम ऐसे में क्या सन्यासी बन जाएं? हम कुछ भी ना करें? नहीं, आप अपने सब कर्म करो, जो आपका डेली रूटीन है, जो आप कर्म करते हो, जो भी भगवान ने आपको जिम्मेवारियां दी हुई है, जो भी आपको भगवान ने बिजनेस दिया हुआ है, आप सब कर्म करो। परंतु इस कमाने के चक्कर में इतना लीन ना हो जाओ कि आप परमात्मा को ही भूल जाओ और अंत में आप इस संसार से खाली हाथ ही जाओ। जो आपको मिलना है आपके पुराने कर्मों के फल से आपको वो तो मिलेगा ही, परंतु आप अपने कर्मों को करते हुए भगवान को भी हमेशा याद रखो। और इतना भी कमाने के पीछे होड़ नहीं होनी चाहिए कि आज हमने एक बंगला बना लिया तो हम दूसरे बंगला बनाने की सोचते हैं, दूसरा बना लिया तो तीसरा, एक गाड़ी ले ली तो हम दूसरी गाड़ी की सोचते हैं, दूसरी ले ली तो तीसरी की। इसी कमाने की होड़ में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और अंत में हमारा जाने का समय आ जाता है और हम बिस्तर पर पड़े पड़े फिर उस समय सोचते हैं कि क्या करने आए थे और क्या हो गया। और जिसने सारी जिंदगी भगवान का नाम नहीं लिया वह तो फिर मरते समय ले ही नहीं सकता, क्योंकि यह भी जीवन भर का एक अभ्यास होता है। आगे भगवान फिर कह रहे हैं ज्ञान भी हमारे अंदर है, परमेश्वर भी हमारे अंदर है, शांति भी हमारे अंदर है, परंतु इसको प्रकट कैसे किया जाए? ज्ञान को अज्ञान ढक कर रखता है और जब तक हम परमात्मा से ज्ञान की डिमांड नहीं करते, हम जब तक हम ये कहते रहेंगे हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, तब तक हम अज्ञानी बने रहेंगे। लेकिन जब हम परमात्मा से विनम्र होकर ये कहेंगे परमात्मा मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, तो यही ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर भी हमारे अंदर है
कुछ लोग परमेश्वर की खोज में इधर उधर भटकते हैं, परंतु परमेश्वर भी हमारे अंदर है। जब हमारा हृदय 5 विकारों से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन विकारों से जब रहित हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो हम परमात्मा की डिमांड करते हैं कि प्रभु हमें दर्शन दीजिए, तो हमारे हृदय में प्रभु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार एक कमरा धूल मिट्टी से भरा रहता है, तब तक उसमें आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम रोज सफाई करते हैं तो धूल मिट्टी उस कमरे में से छटने लगती है और हमें सारी चीजें साफ साफ नजर आने लगती हैं। इसी तरह ज्ञान और परमात्मा है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं। परंतु इन चीजों के लिए आपको भगवान से डिमांड करनी पड़ेगी। बिना डिमांड के ये चीजें आपके अंदर से प्रकट नहीं होगी। कुछ लोग शांति की खोज में इधर उधर भटकते हैं, परंतु शांति भी आपके अंदर है। परंतु शांति आपको कैसे मिलेगी, यही गीता हमें सिखाती है। जब तक आप सारी चीजों का अपने आप को स्वामी समझते रहेंगे, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये कोठी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, जब तक मेरा 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 लगा के रखेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन आप हर चीज को परमात्मा के साथ जोड़ देंगे, ये घर भगवान का है, ये गाड़ी भगवान की है, ये दुकान भगवान की, ये फैक्ट्री भगवान की है, मेरे बच्चे भगवान के हैं, मेरा परिवार भगवान का है। जिस दिन आप अपना स्वामित्व छोड़ दोगे और भगवान के दास बन जाओगे, उस दिन आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। योगी जन समझ जाते हैं सारे योगों के उपभोक्ता भगवान विष्णु हैं। सारे तपस्याओं के स्वामी भगवान विष्णु हैं। सारे लोकों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। सारे देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु हैं। हमें उनको स्वामी मानना चाहिए और हम उनके दास हैं। जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा तो आपको अपने आप ही शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर शांति धन दौलत कमाने में होती तो आज जो ये फॉरेनर हैं, इस्कॉन मंदिरों में दिखाई देते हैं, फॉरेनर दूसरी कंट्रियां तो हमारे देश से बहुत अमीर हैं, तो इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। ये शांति की खोज में यहाँ पर आए और यहाँ आकर ये परमात्मा से जुड़े, परमात्मा की सेवाओं से जुड़े, तब इन्हें शांति प्राप्त हुई। यह अपना इतने अमीर देश छोड़कर हमारे अगर मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में हैं, तो यह इन्होंने परमात्मा के साथ संबंध बनाया, तब इनको शांति प्राप्त हुई। ये सब यहाँ पर शांति की खोज में आए। फिर परमात्मा आगे कहते हैं, आप जो भी कर्म करते हो, आप अपने सब कर्म करो, आप अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, लेकिन अपनी कमाई का, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि 10वां हिस्सा परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए। चलो आप 10वां भी ना लगा पाओ, पर आपको कुछ ना कुछ अपनी कमाई का अंश परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए। आप अपनी कमाई का अंश परमात्मा की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? उदाहरण के लिए बहुत सी आजकल संस्थाएं हैं जो बेजुबान जानवरों की निस्वार्थ सेवाएं कर रही हैं, चाहे उसमें कुत्ते हैं, गायें हैं, घोड़े हैं या अन्य कोई पशु पक्षी। वह निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं और वह अकेले ये कार्य नहीं कर सकते, इसमें सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। तो आप अपना दान सही जगह भेजिए। या उदाहरण के तौर पर वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं जो उनके परिवार द्वारा ठुकराई हुई हैं, उनके पुत्रों द्वारा ठुकराई हुई हैं। ये सेवा अनिरुद्धाचार्य जी अकेले नहीं कर सकते, वह आप सबके सहयोग से ही यह सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी सी सही जगह जो आपको सही लगे, आपका दिल सही कहता है, आपका हृदय सही कहता है, ऐसी जगह अपना दान भेजिए। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई ऐसी जगह आप दान में लगाइए। अगर आप निस्वार्थ भाव से ऐसी जगह अपनी कमाई भेजते हैं तो ये परमात्मा की ही सेवा हुई। एक योगी बहुत कुछ मिलने पर कभी प्रसन्न नहीं होता और अगर उसे कुछ छूट जाए तो वह दुखी नहीं होता, क्योंकि वह समझ जाता है जो ये हमें दिखाई दे रहा है, कोठी, बंगला, गाड़ी, ये सब परमात्मा की माया है। परमात्मा जब चाहे जिस मर्जी को जो मर्जी दे दे और जब मर्जी छीन ले। राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, ये सब भगवान की माया है। आज जो हमारा परिवार, जिसको हम देख देख के खुश होते हैं, कब भगवान इस परिवार को छीन ले, कब हमारे पुत्रों को छीन ले। तो योगी जब भगवान बहुत कुछ दे देता है तो खुश नहीं होता,
और बहुत प्रसन्न नहीं होता, और कुछ छूट भी जाए तो वह दुखी नहीं होता, क्योंकि वह समझ गया सब भगवान की माया है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अंत में इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं, जिसने मरने से पहले अपनी मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। इसलिए आप भी कोशिश करें कि मरने से पहले अपनी मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय पालें। परंतु आप ये कैसे पा सकते हैं? जो अगला अध्याय है ध्यान योग, इसमें योगी जन सांसों को नियंत्रित करके बाहों के मध्य में अध खुली आंखों से यहाँ पर ध्यान लगाकर परमात्मा के दर्शन करते हैं। परंतु ये सब आपको अगले अध्याय में पता चलेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो योग से जुड़िए। जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपको सांसों पर नियंत्रण करना आएगा, तब आपकी मन बुद्धि इंद्रियां आपको काबू करनी आएंगी, और आप बहुत सी बीमारियों से भी आपका बचाव होगा। आपको छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो डॉक्टरों पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको सांसों पर नियंत्रण करना भी आएगा। उसी से आप अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। दूसरा, आप गीता से जुड़िए। गीता से जुड़ने के बाद आपको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से आपके बहुत से दुखों का, बहुत सी समस्याओं का छुटकारा होता है। आज के पाठ को मैं यहीं पर अब विश्राम देती हूँ। अगले अध्याय के बारे में मैं वीडियो कल बनाऊंगी। जय जय श्री राधे।